कि पति बिन को पति राखन हार, पति बिन देव कवि पति ही जन्ना पति ही सू पति ही है करता, पति ही जन्ना पति ही सूर्य मन हमारा है। मैं पति नाय मांगती हूँ, मैं पति नाय मांगती हूँ, वरदान हमें दे दो। कहने लगी दोनों पतियां, मैं पति को नहीं मांगती हूँ, केवल मुझे वरदान दे दो। मेरे आपको बुलाया है, एक बात कही भैया, ये मगध राज जरासंध हम लोगों को चैन से नहीं रहने देगा। ऐसा करो, बीच समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण करो और उस द्वारिकापुरी में जितने मथुरा के यादव हैं सबको वहां पहुंचाओ। रात ही रात कहने के अनुसार विश्वकर्मा जी ने उस द्वारिकापुरी का निर्माण किया है बीच समुद्र में गुजरात में। रात ही रात सब यदुवंशियों को वहां से निकाला है और द्वारकापुरी में भेजा गया। सुबह हुआ, मगध राज जरासंध जो 18वीं बार तैयारियां कर रहा था, फौजों को लेके गया, फौजों को लेके गया, कोई नहीं मिला, मथुरा खाली है। दूर से क्या देखा, भगवान भ्रमण कर रहे हैं, मथुरा पे देख रहे हैं कोई है या नहीं है। लेकिन जैसे ही भगवान को देखा तो जवानों को आदेश दे दिया, कहा देखने की जरूरत नहीं है, यही दोनों जा रहे हैं, पकड़ लो मार दो। भगवान भागे, भगवान भाग करके उस समय भगवान का नाम पड़ा रणछोड़, क्योंकि रण छोड़ करके भागे। उस समय भगवान का नाम पड़ा रणछोड़ भगवान। गौतम पहाड़ की आड़ लेने के बाद भगवान धीरे 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 सुरंग द्वारा द्वारिकापुरी में पहुंच गए। अब जब भगवान द्वारिकापुरी में पहुंच गए, एक दिन जरासंध ने देखा दोबारा चले तो मथुरा पे आया, मथुरा खाली है, तो जवानों को फिर से आदेश दे दिया, कहा इस पहाड़ में, इस मथुरा में आग लगा दो। मथुरा में आग लगा दी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, हाथों को मलता हुआ भागता हुआ चला गया। एक दिन भगवान घूमने के लिए निकले हैं तो देवर्षि नारद को चैन नहीं पड़ा। देवर्षि नारद ने सोचा कि ये सारे राक्षस खत्म हो गए, लेकिन एक राक्षस और बाकी है जिसका नाम कालियावन है, और अगर वो कालियावन नहीं मरा तो फिर से राक्षस हो जाएंगे, देवता को बहुत कष्ट होगा। बीड़ा को बजाते हुए धीरे 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 उस जगह पे पहुंचे, किस जगह पे, जिस जगह पे कालियावन गहरी नींद में सो रहा है। लात से जगाया, कालियावन की आंखें खुल गई और नारद को देखा, एक बात कही, बाबा जी अरे आप दोनों हाथ जोड़े। नारद ने, पागल है, मुझे लगता है तू सारी जिंदगी सोता ही रहेगा। क्या हुआ? हुआ क्या, मथुरा का राज खाली पड़ा है। मथुरा के राजा भोजराज कंस कहाँ है? कहा कंस का तो वंश ही वीरान हो गया, कोई नहीं है इस मथुरा पर। कहाँ गए? गए कहाँ? दो छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, उन दोनों ने मार दिया। इसका मतलब बच्चों ने भोजराज कंस का वध कर दिया। तो नारद, हम उन दोनों को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि उस भोजराज कंस में 10,000 हाथियों का बल था, हमारी औकात नहीं है जो हम उससे लड़के जीत सके। तो नारद ने कहा मन ही मन में, अगर मेरी बात रद्द हो गई तो दुनिया के लोग मेरा सम्मान नहीं करेंगे, क्या करें? बात रद्द नहीं होनी चाहिए। फिर नारद ने समझाया कालियावन को, एक बात कही, कालियावन तुम्हें नहीं पता, वो धोखा से मारे गए, तुम फौजों को लेके जाओ और मथुरा पे धावा बोल दो, और मथुरा के लोग जैसे ही तुम्हारे पास आए उन्हें तलवार से खत्म कर दो।
आदेश किया। कालियावन कहने लगा बाबा जी हम भला उन दोनों को कैसे पहचानेंगे? तो एक बात कही पागल हो, अरे तुम्हें नहीं पता चंद्रमा को देखने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, दीपक तो स्वयं ही चमकता है। फिर भी लेता आया, घुंघराले केस होंगे, पीला पीताम्बर होगा, हाथ में बंसी होगी जिसका नाम कृष्ण है, बड़ा हाथ में अलमूसल होगा, नीला पीताम्बर होगा जिसका नाम बलराम है, वो बड़ा है, मिल जाए मार देना दोनों को। आदेश किया और भगवान उधर घूम रहे थे। कालियावन भागा, भगवान घूम रहे, दूर से देखा कन्हैया खड़ा हो जा, आवाज लगाई तो श्याम ने सोचा कि इसे हम अपने हाथ से नहीं मारेंगे। जो वर्षों से मानधाता के पुत्र मुचकुंद गहरी नींद में सो रहे हैं उनसे खत्म कराएंगे। और भगवान धौलागिर पर्वत की कुआं में घुस गए। कालिया जिस जगह पे मुचकुंद सो रहे हैं उस जगह पे अपना पीताम्बर लिया भगवान ने और मुचकुंद को उड़ाया, स्वयं धौलागिर पर्वत की कुआं में छिप गई। अब कालियावन भागता हुआ आ रहा है, आवाज लगा रहा है, कन्हैया खड़ा हो जा, आज तुझे मैं जीवित देखना नहीं चाहता हूँ, आज तुझे मार देंगे। ये मथुरा का राजा कंस नहीं है, अब मगध नरेश जरासंध नहीं है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आवाज लगाए, अरे ठाड़ो रहिए जिंदा नहीं देखेंगे, मार देंगे। अरे तेरी मेरी होए लड़ाई और जीत जाए तो लगे मेरे भाई, नहीं जीती चले पानी रे ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए जिंदा देखना नहीं चाहते हैं, मार देंगे। और जो ही आवाज लगाई भगवान भागे और भाग करके अपना पीला पीताम्बर जिस जगह पे मुचकुंद गहरी नींद में सो रहे हैं उन्हें उड़ा दिया और स्वयं धौलागिर पर्वत की खो में छुप गए। कालियावन भागा जिस जगह पे मुचकुंद गहरी नींद में सो रहे हैं और यही समझा कि यही कन्हैया है। लात का प्रहार किया कालियावन ने और जैसे ही लात मारी मुचकुंद की आंखें खुली और जैसे ही आंखें खुली कालियावन जल करके राख हो गया, मर गया, खत्म हुआ है कालियावन। उस जगह पर भगवान बाहर निकल के आए उस धौलागिर पर्वत की खो से और जैसे ही मुचकुंद को देखा है, मुचकुंद ने भगवान को देखा तो दोनों हाथ जोड़े, प्रभु आप तो बहुत दिन में हमारे पास आए। तो भगवान समझाते हैं मुचकुंद तुम अपने घर पे जाओ। मुचकुंद कहते हैं प्रभु हमारे घर पे तो कोई नहीं है। क्यों? कहा सब लोग युद्ध में ही मारे गए। तो बताया है भगवान ने तुम्हारे घर पर सब लोग मौजूद हैं, ऐसा करो तुम घर पे जाओ। अंत में भगवान ने मुचकुंद को घर पे पहुंचाया है। मुचकुंद जब घर पे गए हैं उधर भगवान घूम रहे हैं, धीरे 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 भगवान फिर से द्वारकापुरी में पहुंच गए। द्वारकापुरी में रहने लगे। एक दिन भगवान विचार कर रहे हैं कि हम लड़कियों से कह के आए थे परसों लौट के आऊंगा, आज परसों से बरसें व्यतीत हो गई, अभी हम वृंदावन की तरफ नहीं गए। भला हमारी विरह वेदना में लड़कियां भला क्या सोचती होंगी और क्या नहीं सोचती होंगी, क्योंकि मैं कह के आया था परसों का वादा करके, आज परसों से बरसें व्यतीत हो गई। अब हमें ये लगता है हम वृंदावन नहीं पहुंचेंगे। एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे भगवान अकेले सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कन्हैया
कि अब हम वृंदावन नहीं पहुंचेंगे, अब नहीं पहुंचेंगे। सोच रहे हैं कि मन में सोचे मदन मुरारी और बोली झूठ भगवान अब नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया, अभी वृंदावन में नहीं जा पाएंगे। मन में सोचे बोली झूठ से सोच रहे हैं अकेले बैठे बैठे एक वृक्ष के नीचे बैठे भगवान बार बार एक ही बात सोचते हैं। लड़कियों से कह के आए थे, परसों का वादा करके आए थे, आज परसों से बरसें व्यतीत हो गई, अभी नहीं गए। अब भला हमारी ब्रह वेदना में वो लड़कियां क्या सोच रही होगी। सोच रहे हैं अब बचपन के सुबह बना के खेल सुभाने मैं लगे रहे बड़े लुभाने। मन में सोचे मदन मुरारी बोली झूठ मैंने राधा उधर तो भगवान अकेले बैठे बैठे उस द्वारिकापुरी में सोच रहे हैं, और उधर जिस जगह पे परसों का वादा करके गए थे, लड़कियों से कह के गए थे श्याम के परसों लौट के आएंगे, राधा से वादा करके गए थे। तो राधा दिन प्रतिदिन उदास रहती है, व्याकुल रहती है, कहती है मन ही मन में, कन्हैया अरे हमसे तुम परसों का वादा करके गए थे, आज परसों से आज बरसें व्यतीत हो गई, क्या हमसे ऐसी भूल बन गई, क्या दुख का कारण बन गए जो हमारे द्वार पर कन्हैया तुम लौट के नहीं आए। अब हमें ये लगता है श्याम सुंदर अब तुम हमारे द्वार पर नहीं आओगे, क्योंकि आज बरसें व्यतीत हो गई। सुबह से संध्या तक लड़कियां विरह वेदना में रहती हैं, ये देखती रहती हैं हो सकता है आज श्याम सुंदर आएंगे। पूरा दिन व्यतीत हो जाता है, आस में बेहाल हो जाती हैं, और जब शाम को लेट जाती हैं तो सोते समय भी भगवान की तस्वीर देखती हैं, सोचती हैं कन्हैया पता नहीं हमसे ऐसी कौन सी भूल बन गई जिसके कारण तुम हमें भूल गए, और हमें तुम नहीं भूले कोई बात नहीं, अगर तुम हमें भूल गए लेकिन ध्यान रखना मुरली मनोहर, ये राधा तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी। तो हमसे कह के गए थे, परसों का वादा करके गए थे श्याम कि राधा मैं तुम्हारे पास में लौट के आऊंगा, आज परसों से बरस व्यतीत हो गई और अभी नहीं लौट के आए। शाम को जब राधा वो सो गई, कमरा में लेट गई, श्रावण का महीना है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी बूंदें भी पड़ रही हैं, और उस रात को जब लेटी है तो सपना देखती है, ये देखती है कि श्याम सुंदर मेरे साथ में खेल रहे हैं। ऐसा ही नहीं देख रही है वो राधा कि सोई गई राधा सुकुमारी कि सुकुमारी और सपने में देखे बनवारी। देख रही है राधा आधी रात के अंधकार में सपना,
ये लगता है श्याम सुंदर साथ में खेल रहे हैं, साथ में है, सब ग्वाल है। सोई गई राधा सुकुमारी, सुकुमारी सपने देखे बनवारी। आधी रात के अंधकार में राधा लेटी तो कमरा में है, श्रावण का महीना है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उस हवा के सहारे से वो राधा सो गई। और सोते समय ये लगता है कि श्याम सुंदर साथ में है, खेल रहे हैं। अरे कृष्ण से मिले खुशी अति दिल में, और झूमी आती बाहर हो बाहर, सपने में लेटी हुई है, सपना देख रही है, भगवान साथ में हैं, ग्वाल भी साथ में हैं, खेल रहे हैं, अंधकार में लेटी है। लेकिन ये लगता है, लेकिन उसी समय धीरे धीरे सुबह का समय होने वाला है। जब 4 बजे हैं, हवा चली है ठंडी ठंडी और बादल इधर उधर हुए हैं, तो राधा की आंखें खुली हैं। अरे बादल चटक चली पुरवाई, बादल चटक चली पुरवाई, सपने में देखे देख रही है वो राधा उस अंधकार में सपना। ये लगता है कि श्याम सुंदर राधा के साथ में है और राधा श्याम के साथ में है। देख रही है, जैसे ही हवा चली है राधा की आंखें खुली। जब आंखें खुली राधा जाग गई और क्या देखा, कमरा में लेटी है, अकेली है, और जो अपने को अकेला देखा रोने लगी। कन्हैया, अरे तुम परसों का वादा करके गए थे, आज बरसा व्यतीत हो गई, अभी लौट के नहीं आए। मैं तो ये समझती थी मेरे साथ में हो, लेकिन श्याम इतना बड़ा धोखा देना था तो हमसे तुमने प्रेम क्यों किया, क्यों हमें साथ रखा, क्यों हमसे प्यार किया जो आज हमें छोड़ करके चले गए। राधा अकेली बैठी बैठी रो रही है। कन्हैया, तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। मुझे पता है श्याम सुंदर तुम हमें भूल गए, लेकिन ये राधा राधा कभी तुम्हें नहीं भूलेगी, कभी नहीं भुलाएगी अपने दिल से, कभी तुम्हें नहीं निकालेगी। लेकिन श्याम, ध्यान रखना, राधा को तुम भूले हो, लेकिन राधा मरते मरते दम भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। श्याम सुंदर, मेरी एक बात सुन लो कन्हैया, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ में। मनोहर, एक बात सुनो मेरी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। श्याम, तुम भूल गए, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि श्याम हमें तुम छोड़ के चले जाओगे। अरे मैंने तो यही सोचा था श्याम सुंदर, तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहोगे और साथ रहने का वादा भी किया था, लेकिन क्या वो वादा भी भूल गए, नहीं आओगे। लेकिन श्याम, मेरी बात सुनो कि कभी फुर्सत हो तो गिरधारी, और ये सूरत हमें दिखा जाना। श्याम सुंदर,
अब मुझे लगता है कि तुम हमारे पास नहीं आओगे। कोई बात नहीं, भूल जाओ, लेकिन ये राधा मरते समय भी तुम्हें नहीं भूलेगी। मेरी बात सुनो कन्हैया। श्याम, परसों का वादा करके आज बरसों से मैं इस थाल को सजाए बैठी तुम्हारे इंतजार में, क्योंकि तुम कह के गए थे परसों लौटेंगे। क्या तुम हमारे बिना रह लेते हो? उस दिन का ध्यान करो। अगर कहीं हम जाते थे तो हमारे पीछे पीछे जाया करते थे श्याम। वो दिन भूल गए? मुझे नहीं पता तुम भूल जाओगे। राधा अकेली अंधकार में उस कमरा में बैठी बैठी रो रही है। कहती है कन्हैया तुम हमें भूल गए। सुंदर बहुत व्याकुल है। और ये सामने जो भक्त लोग खड़े हैं आशा करेंगे पांडाल में बैठ जाएं, इधर उधर खड़े न रहें। पांडाल में बहुत जगह पड़ी हुई है भक्तों। ये सामने तख्त पे बैठे अभी वहीं पहुंचे पांडाल में, ये मंदिर में नहीं बैठा करें। इधर पांडाल खाली पड़ा है, इधर बैठ जाया कर भैया। उधर राधा बहुत व्याकुल है, परेशान है, रो रही है। इधर श्याम सुंदर बहुत परेशान है। सोच रहे हैं कि लड़कियों से कह के आया था आज परसों लौट के आऊंगा, लेकिन परसों से आज बरसें व्यतीत हो गई, अभी हम लौट के नहीं गए। भला लड़कियां क्या सोच रही होंगी। अपने प्रिय सखा उद्धव जी को बुलाया है, एक बात कही, भैया ऐसा करो, क्योंकि मैं वृंदावन से जब आया था लड़कियों से कह के आया था परसों लौट के आऊंगा। आज बरसें व्यतीत हो गई, अभी लौट के नहीं पहुंचे उस जगह पर। तुम ऐसा करो वृंदावन चले जाओ। तो उद्धव जी कहते हैं श्याम कैसी बातें कर रहे हो, क्यों? कहा भला हम वृंदावन में जाएंगे, क्या हमें वो लोग पहचान सकेंगे? तो श्याम सुंदर कहते हैं उद्धव तुम हमारा वाला रथ लेके जाओ, हमारे वाले वस्त्रों को धारण करके जाओ, जो तुम्हें वृंदावन के लोग देखते ही देखते पहचान लेंगे। तो उद्धव कहते हैं कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे श्याम अगर कह रहे हो। तो श्याम सुंदर कहते हैं हम पत्र लिखते हैं और आप चले जाओ। यहाँ से आगे की कथा आदरणीय परम पूजनीय गुरुदेव जी के मुखारबिंद से सही भक्त श्रवण करेंगे। आइए एक लाइन का भगवान का कीर्तन बोलेंगे सभी भक्त।